वेलकम बिगरादमी डिटेल लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। यासीन साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इमरान खान बार बार सुपर किंग कह रहे हैं बाजवा साहब को कि सारे अख्तियारात उनके पास थे, तो फिर इमरान खान के पास कौन सी चीज़ थी? आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खींच लिया है इमरान खान से, आपको लग रहा है ये? देखें, कल या परसों का जो उनका स्टेटमेंट है कि ये अमेरिका की साजिश नहीं थी, बाजवा की साजिश थी। ये कितना बड़ा यू टर्न इमरान खान साहब ने लिया जो मेरी समझ से बाहर है। और अब अपना 3.5-4 साल की जो हुकूमत है वो सारे का सारा बर्डन जो है वो बाजवा साहब पे डाल रहे हैं। तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड थे, आप तो वो ये कहा करते थे कि एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी की मदाखलत करे तो उस प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पर रिजाइन दे देना चाहिए, उस प्राइम मिनिस्टर को घर चला जाना चाहिए। तो अब 3.5-4 साल तक अगर इख्तियारात जो थे बाजवा साहब के पास थे, तो आप बहस के वज़ीर-ए-आज़म वहाँ क्या कर रहे थे? आपने अंदर प्रोटेस्ट उठ के रिजाइन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को बताया कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार सारा बाजवा साहब के पास है, शायद मैं पाकिस्तान के अवाम की अदालत में जाता हूँ कि ऐसे वज़ीर-ए-आज़म को जिसको काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा, उससे बात करने का फ़ायदा क्या है? तो ये तमाम चीज़ें अगर गौर से देखें, इसकी बात की निशानदेही करती हैं कि बाजवा साहब, अगर आप कहते हैं तो यही एस्टेब्लिशमेंट 2018 में आपको लेके आई, और बाजवा साहब ने अगर हुकूमत की तो आप 3.5-4 साल बैठ के वज़ीर-ए-आज़म थे, आपको वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर बैठना ही नहीं चाहिए था। हाँ यासीन साहब, आपने तो ये कह दिया, ठीक है, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। आज मरियम नवाज ने भी यही बात कही है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे हाथ खींच लिया है। अब वो कहते हैं कि उनको अदलिया की एक सपोर्ट मिले और अदलिया के घोड़े पे सवार होकर वो वापस इक्तदार में आना चाहते हैं। क्या आपको भी यही लग रहा है? सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि हम जो अदालती फैसलों को वेलकम करते हैं, वेलकम करना चाहिए था, लेकिन अदालती फैसले में ये बात बताएं कि जब आइन से हमारा वाज़ह तौर पर कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। सही। अदालत ने भी तो 90 दिन की बात की है ना, वही बात की है ना जो आइन हमारा कहता है। क्या अदालत ने कोई 90 दिन के लिए कोई डेट फिक्स की है? नहीं की ना। तो आईनी एतबार से अदलिया ने अगर ये फैसला दे दिया कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, तो वो इनकी रिक्वायरमेंट की बात की गई है और हर पाकिस्तानी यही कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। हाँ, मैं अगर यहाँ ये बात करता है कि अदलिया कोई डेट फिक्स कर देती तो फिर मैं कहता जी आप बहुत बड़ा फैसला आ गया, अदलिया ने डेट मुकर्रर कर दी। तो मेरे यह कहना यह है कि जी अदलिया जो है, और बाद लोग कहते हैं जी अदलिया ने गलत कर दिया, बाद कहते सही कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि जब आइन क्लियर कट कहता 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तो अदालत के पास इसके पास अलावा क्या ऑप्शन था ये कहने का कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए? यही जजमेंट है, कोर्ट का ऑर्डर यही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 90 डेज में जब हम इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं, तो क्या हमारे ये जो दोस्त हैं जो 90 दिन की बात करते हैं, क्या आइन का आर्टिकल 254 उन्होंने नहीं पढ़ा? क्या अगर बाज़ औक़ात हालात ऐसे हो जाएं तो फिर 254 का भी सहारा लिया जा सकता है? तो उसमें यही है कि अगर किसी वजह से इलेक्शन नहीं होते तो 254 में उसकी वज़ाहत की गई है कि किन हालात में ये मामला आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है बिल्कुल क्लियर कि आइन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। अब चूँकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आपने अपनी अनाज की खातर 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी, और 2 सूबाई असम्बलियाँ ऐसे वक्त में तोड़ी जब आपको ये पता है कि पाकिस्तान की जो माली सूरत हाल है वो इंतहाई तबाह और बर्बाद है। अब आप कहते हैं जी इलेक्शन होने चाहिए, हर आदमी कहता है इलेक्शन होना चाहिए। तो जब आइन की एक वाज़ेह आर्टिकल मौजूद है तो ठीक है, आप इलेक्शन करा दें, डेट दे दें। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो अभी लेटेस्ट यू टर्न लिया और हर बात बाजवा साहब पे डाल दिया, तो बाजवा साहब कौन थे? एस्टेब्लिशमेंट के हेड थे ना, फौज के। सही। और हेड की हैसियत से अगर उन्होंने आपका साथ दिया
तो जब तक बाजवा साहब ने तो आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलाने में भी शायद आपका साथ दिया होगा, उसकी भी वजाहत कर दें कि जब आपने इत्मीनान का वोट दिया तो क्या लोगों ने आपको वोट दिया था या बाजवा साहब ने आपको वोट दिलाए थे, इसकी भी वजाहत कर दें ताकि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को ये पता चले कि हमारे वज़ीर आज़म जो बन के आते हैं उनके पास कितने इख्तियारात हैं और उन पर कौन आदमी हुकूमत करता है, ये तो देखें। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को सियासत से ही दस्तबरदार हो जाना चाहिए कि उन्होंने 3.5-4 साल साहब बाजवा साहब की नौकरी क्यों की, क्यों नहीं कहा कि बाजवा साहब आपको कोई इख्तियार नहीं है मुझे डिक्लेरेशन देने का। तब मैं इमरान खान की अजमत को सलाम करता। लेकिन 3.5-4 साल लगाने के बाद हर वक्त ये कहते हैं कि बाजवा जैसा डेमोक्रेटिक आदमी दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, बाजवा साहब जैसा अजीम आदमी कोई है ही नहीं, पर आज उसी बाजवा को हम बुरा भला कह रहे हैं। ये कहाँ की शराफत है, मेरी समझ में नहीं आता। तो यूँ लगता है कि इमरान खान साहब की शख्सियत वो शख्सियत है जो अपने इक़्तिदार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज इस इमरान खान साहब को आप कहेंगे हम आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाते हैं, आए संभालने तो फौरन तैयार हो जाएगा, ये देखे बगैर के पाकिस्तान के हालात क्या है, ठीक है जी मैं तो संभाल लूंगा सारा कुछ। तो 4 साल में अपने हालात को क्यों नहीं संभाला और इसी एस्टेब्लिशमेंट के गोद में आप खेलते रहे पलते रहे और आज उसी एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहे हैं, ये बात मेरी समझ से बाहर है। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई आदमी इलेक्ट होकर पार्लियामेंट के अंदर आता है वो वज़ीर आज़म बनता है, अगर उसके पास इख्तियार नहीं है और खाली हुकूमत उसको मिलती है और कोई ताकत अगर उनके रास्ते में दखल अंदाजी करती है, चाहे वो अदालत हो चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट में अदलिया भी एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा तस्वर किया जाता है। तो आप जो है इन चीज़ों को आपको देख लें, इससे अगर अदलिया किसी के हक में फैसला देती है तो अप्रिशिएट करते हैं, उसके खिलाफ क्या फवाद चौधरी ने या इमरान खान साहब ने कई फैसलों में अदलिया पे नुक्ताचीनी नहीं की, अदलिया पे अटैक नहीं किया बात चीज़ों में। और अभी जो सूरत जो जिस तरह की बन के सामने आ रही है, मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब को ये रोने पिटने की आदत तर्क कर देनी चाहिए और ये जो सो कॉल्ड पट्टी बांधी हुई है ना अपनी टांग पे, उनको कहें कि इस कपड़े को हटाएं, सही पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को बताएं कि ये गोली आपको कहाँ लगी है, तमाशा जो रचाया है इसको बंद करें आप। सर इसके साथ ही मुल्क के अंदर मुआशी सियासी बहरान की जद में है मुल्क, कहीं संजीदगी नज़र नहीं आ रही। इन गवर्नमेंट में भी आपको पता है कि सिर्फ तनकीद ही हो रही है इमरान खान के ऊपर। इमरान खान एक बहरान पैदा करना चाहता है मुआशी सियासी, क्या कहेंगे? सर देखें, जानता कभी आपको पता है कि शौकत अजीज के खिलाफ मुकदमे की बारी आई है। क्या शौकत अजीज ने पंजाब के वज़ीर ख़जाना को और KPK के वज़ीर ख़जाना को ये नहीं कहा क्या IMF को खत लिख दें कि हमें इनको कर्जा मत दें? क्या ये मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ नहीं है? क्या ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं वो नहीं है? क्या शौकत अजीज ने जो कुछ कहा वो इमरान खान की मर्जी के बगैर कहा या इमरान खान की मर्जी से कहा? मैं तो ये कहता हूँ कि शौकत अजीज ने जो दोनों वज़ीर ख़जाने को कहा, शौकत अजीज को इमरान खान की मर्जी के बगैर वो दोनों वज़ीर ख़जाना को ये बात नहीं कह सकते थे। सही। आज IMF आपको कर्जा नहीं दे रहा। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि यही सदर पाकिस्तान जो हर तीसरे दिन एक ऑर्डिनेंस जारी करते थे, आज आपको कहा गया कि ऑर्डिनेंस जारी करें ताकि हम ये मामला को लेकर आगे बढ़ें। तो सदर साहब कहते हैं पार्लियामेंट में चले जाओ। तो 4 साल पार्लियामेंट का मशवरा इमरान खान को क्यों नहीं दिया? हर आदमी पाकिस्तान के साथ एक तमाशा कर रहा है और ये परवाह किए बगैर के पाकिस्तान के लोगों की क्या सूरत हाल है, माशी सूरत हाल पे हम तबाही बर्बादी के दाने पे खड़े हैं। इसके बावजूद हम अपनी अना के जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो A हो या B हो। मैं सबके लिए ये बात करता हूँ, किसी एक के लिए नहीं करता। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक का पता।